हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर वीकेंड पे एक ऐसा टॉपिक आप लोग के लिए लेके आते हैं जो आपको फाइनेंशियल मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। हम पूरी की पूरी एक लर्निंग क्लास लेके आपके लिए आते हैं। दोस्तों, आज इसी सीरीज में हम एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक दोस्तों हमारा ये है कि दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि भाई निफ्टी आईटी जो है एक ऐसा इंडेक्स है जिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा काफी हद तक सेफ होता है और ग्रोथ भी करता है। दोस्तों, निफ्टी आईटी क्या है? दोस्तों, निफ्टी आईटी में हमारे इंडिया के टॉप आईटी कंपनीज हैं। ठीक है ना, निफ्टी आईटी में हमारे इंडिया के टॉप आईटी कंपनीज हैं। ठीक है ना, जिनका ये इंडेक्स है। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी कंपनीज हमारी इंडिया की लिस्टेड हैं। ठीक है ना, इन सारी कंपनीज के नाम मैं आपको बता देता हूं भाई। जैसे कि निफ्टी आईटी में क्या क्या है हमारा, मैं बता देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ आपको। निफ्टी आईटी में दोस्तों हमारे पास क्या क्या है, एक मिनट। निफ्टी आईटी में हमारे पास है टीसीएस। टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है निफ्टी आईटी की बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस। पहला, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मार्केट कैप इसका करीब 8,94,626 करोड़ का है। दूसरी हमारी टॉप कंपनी है इन्फोसिस भी टॉप कंपनी है। इसका भी भाई मार्केट कैप जो है 5,18,045 करोड़ का है। तीसरी जो टॉप कंपनी है हमारी एचसीएल टेक्नोलॉजी, इसका भी दोस्तों मार्केट कैप करीब जो है 3,88,027 करोड़ का है। ठीक है ना, विप्रो हमारी एक कंपनी है, 2,12,917 करोड़ का है। और टेक महिंद्रा, ठीक है ना, टेक महिंद्रा हो गया, एलटीएम हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस हो गया, और कोफोर्ज एम्फेसिस। मैं नाम लिख देता हूं भाई, टेक महिंद्रा, या ये ना हो कि भाई नाम नहीं बताए। एलटीआई माइंट्री, टेक, ठीक है ना, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंशियल और एम्फेसिस, कोफोर्ज। ये कुछ कंपनियां हमारी निफ्टी आईटी में आती हैं। ठीक है ना, निफ्टी आईटी में हमारी ये कुछ कंपनियां आती हैं जिसको हम कहते हैं कि बहुत सेफ कंपनीज है भाई, जिनको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना, तो दोस्तों हम एक बार इसको जाके चार्ट पे देख लेना चाहते हैं कि भाई एक्चुअल में इसने हमें अभी तक क्या रिटर्न दिया हो, कितना रिलायबल है, क्या वाकई ग्रोथ है। और इसको हम कंपेयर करेंगे भाई अपने ग्लोबल इंडेक्स मतलब अमेरिका का जो टॉप इंडेक्स है नैस्डैक 100, जिसमें भी आईटी कंपनीज हैं, जिसमें भी आईटी कंपनी, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, जैसे कि आपका एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, मेटा प्लेटफॉर्म हो गया, टेस्ला, अल्फाबेट हो गया। ठीक है ना, ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है हमारे कहाँ की भाई, हमारे वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं जो हमारी नैस्डैक 100 में लिस्टेड है। तो दोस्तों मैं सिर्फ यहां पर सबसे पहले हम निफ्टी आईटी का चार्ट देख लेते हैं भाई। निफ्टी आईटी, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करना बेटर है, या हम ग्लोबल इंडेक्स में चले जाए। ग्लोबल इंडेक्स जैसे कि हमारा नैस्डैक 100 हो गया, जिसमें भी आईटी कंपनीज है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं भाई, हमारी जो इंडियन आईटी कंपनीज है, ये कंपनीज जो इनका जो बिजनेस मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है? आउटसोर्सिंग का। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो है आउटसोर्सिंग का। ठीक है ना, और कंसल्टिंग का। और
ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करते हैं, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना, मतलब बड़े दूसरी कंट्रीज से सर्विस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। बट जो दोस्तों नैस्डैक 100 है, जो नैस्डैक 100 कैसे डिफरेंट है, नैस्डैक 100 दोस्तों डिफरेंट है किस तरीके से, भाई ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर है। पहले तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर जो कंपनियां हैं वो इस पे हैं, ठीक है ना। इनका बिजनेस मॉडल सर्विस ओरिएंटेड नहीं है, इनका बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट इन्वेंटेड है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड है, और इनोवेशन इन्वेंटेड, मतलब ये बहुत कुछ करती हैं, और हमारी कंपनी बेसिकली सर्विसेज पे बेस्ड हैं, ठीक है ना। तो नैस्डैक 100 और बात करते हैं हम निफ्टी आईटी की, कि भाई इन दोनों में कौन सा बेटर इंडेक्स है जिसपे हम अपने पैसे को ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात कर ले दोस्तों, निफ्टी आईटी को हम वनडे के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं, वनडे के टाइम फ्रेम में लगा के एक बार देख लेते हैं भाई निफ्टी आईटी में एक्चुअल में पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, ठीक है ना। निफ्टी आईटी हमने लगा लिया भाई ट्रेडिंग व्यू पे, वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और वनडे के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूं जो इस समय युद्ध की सिचुएशन चल रही है ग्लोबली, ठीक है ना, उसकी वजह से काफी हद तक नीचे आ चुका है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स की मैं आपको ग्रोथ दिखा देता हूं भाई। इस इंडेक्स की जो ग्रोथ आई है एक्चुअल में, इस इंडेक्स की ग्रोथ आई है 2020 के बाद, सही जो ग्रोथ आई है वो 2020 के बाद। उसके पहले भी ये राइजिंग था, उसके पहले भी आप देख पा रहे हो, अगर 2013 2012 से चला जाए इधर ठीक है ना, इधर 2004 तक आ गए हम, ठीक है। और भी पुराना इंडेक्स है हमारा ये, और भी पुराना इंडेक्स है, देख पा रहे हो भाई, ग्रोथ तो इसमें स्टडी मिली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 2020 के बाद इसमें क्या सिचुएशन आई है, मैं आपको 2020 के बाद जो इसमें सही जो सिचुएशन बन रही है वो दिखाना चाहता हूं भाई। ये जो जोन था, इस जोन से मार्केट ने 2020 में अच्छा खासा बाउंस लिया था निफ्टी आईटी में। मैं आपको दिखा देता हूं क्या बाउंस लिया था इसने जो बाउंस लिया हुआ था निफ्टी आईटी ने, ये दिखाते कि 2020 से हम देख लेते हैं भाई। 2020 से अगर देखा जाए तो 45,000 के लेवल तक गया, मतलब 16-17 हजार के लेवल से 45,000 के लेवल तक गया, लगभग 175% तक का, 175% तक का रिटर्न दिया कितने साल में भाई, 6 साल में, 6 साल में 175% का रिटर्न आपको दे दिया। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए, अगर भाई अगर आप एक तरह से आरओआई अगर देखा जाए तो भाई लगभग आपको 200%, लगभग आपको 200% का रिटर्न, 175% का रिटर्न मिला है। कब तक भाई, 2025 तक, 2025 तक 175% का रिटर्न आपको मिला, ठीक है ना। यही पैसा अगर आप बैंक में एफडी में रखते तो करीब 12 ईयर्स में आपका पैसा जो है डबल होता है, 12 ईयर में आपका पैसा डबल होता है। बट यहां पर आप क्या देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स में आपका पैसा लगभग कितना हो गया भाई, आपका डबल से ज्यादा हो गया, 200 गुना, मतलब 200 गुना आपको रिटर्न मिल गया। मतलब मोटा मोटा अगर आपने 100 रुपए लगाए तो लगभग 100 रुपए पे आपको 300 रुपए मिल गए, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। लेकिन अभी दोस्तों क्या देख रहे हैं, अभी जब ग्लोबल एक तरह की युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो इस ग्लोबल युद्ध की स्थिति में मार्केट में निफ्टी आईटी की कंडीशन क्या हो गई वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, निफ्टी आईटी कंडीशन क्या हो गई। यहां पर दोस्तों आप लोग देखिए कि भाई जब आपका इसी साल जो मतलब 2025 में इसका जो हाई लगा था 46,000 का, निफ्टी आईटी का जो हाई लगा था 2025 में, ठीक है ना, 2024 में जो हाई लगा था दिसंबर में, वहां से मार्केट जो है करीब हाई से देखा जाए तो 40% तक करेक्ट हो गई अभी के टाइम में, ठीक है ना। और देखा जाए अगर हम बात कर लेते हैं जब से ये आपकी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है यूएस और ईरान की, तब से अगर देखा जाए तो लगभग 30 जनवरी से ये स्टॉक ये इंडेक्स जो है लगभग 30% नीचे आ चुका है, 30% नीचे आ चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप क्या देख पा रहे हो भाई, यहां पर अगर 2020 में आपने पैसा लगाया होता तो आपको जो रिटर्न मिला है लगभग 175% का मिला है। और
अभी ये स्टॉक जो है, अभी जो इंडेक्स है अपने 200 ईएमए और 20 ईएमए के नीचे ट्रेवल कर रहा है, 200 ईएमए और 20 ईएमए के नीचे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, नीचे ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर ये तो बात हो गई निफ्टी की। अच्छा मैं आपको कुछ और निफ्टी आईटी की, अच्छा मैं कुछ और चीज और बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, कुछ आईटी स्टॉक्स भी आते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स भी हमारा अकेले का अकेले इधर अभी जब से वॉर की बनी 16% तक का क्रैश इसमें मिला है। अभी हम चलते हैं अब नैस्डैक 100 पे देख लेते हैं भाई। नैस्डैक 100 में जो क्या, ठीक है ना, नैस्डैक 100 में चलते हैं, जो लीडर है, ठीक है ना, इसमें जो है वर्ल्ड लीडर है, इसमें बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं। और इसको हम एक बार चार्ट इसका नैस्डैक 100 का देख लेते हैं, ठीक है ना, नैस्डैक 100 का एक बार चार्ट देख लेते हैं, सॉरी नैस्डैक 100 का एक बार चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। नैस्डैक 100 का इंडेक्स देख लेते हैं एक बार भाई। नैस्डैक 100 के इंडेक्स में आते हैं, इसको भी जरा हम पीछे चलते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या है, इसमें क्या रिटर्न मिला है हमको 2020 से अगर उसी जगह से उसी समय से हम देखना चाहते हैं भाई, इसका रिटर्न आप देख लो एक बार, फिर बताइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था भाई। 281% का रिटर्न, 281% का रिटर्न, मतलब आप ये समझिए अगर सेम टाइम पीरियड पे देखा जाए, मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूं यहां पर, ठीक है ना, मतलब 5 ईयर की ड्यूरेशन में, 5 ईयर की जो ड्यूरेशन है इसमें आपको 283% का रिटर्न, लगभग निफ्टी आईटी से 100% मोर, मतलब 100% ज्यादा मिला है। 100% मतलब 100 रुपए का सामान आपका, जो 100 रुपए का अगर आपने लगाए होते तो 283-84 रुपए समथिंग हो गया है। और निफ्टी आईटी में वही 175 के आसपास गया है। निफ्टी आईटी में क्या क्या गया है, 175% गया है। तो देखा जाए तो लगभग 108% एक्स्ट्रा आपको इसमें रिटर्न मिला है। दूसरा मैंने अभी आपको क्या दिखाया होगा भाई, जो निफ्टी, जो हमारा निफ्टी क्या है, आईटी है, निफ्टी आईटी इस ग्लोबल सिचुएशन में सफर कर रहा है। निफ्टी आईटी ग्लोबल सिचुएशन में सफर कर रहा है। सफर इतना कर रहा है कि भाई 2 से 2.5 महीने में जो समय गुजरा है जब से वॉर की सिचुएशन चल रही है, वो करीब 38% क्रैश हो चुका, 38% क्रैश हो चुका, ठीक है ना, ठीक है। और अभी इसी में मैं वही चीज आपको दिखा देता हूं, ये उसी ड्यूरेशन में कितना क्रैश हुआ, सिर्फ और सिर्फ 12%। मतलब अगर कोई ग्लोबल टेंशन होती है भाई, हमारी मार्केट में जो सबसे बड़ा असर पड़ता है, या तो गवर्नमेंट चेंज होने पर असर पड़ता है या ग्लोबल टेंशन पे असर पड़ता है, ठीक है ना। और इस समय तो पिछले 2 साल दोस्तों देख रहे हो जो असर है वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी का है। तो मैं आपको एक चीज ब्रीफली समझा देना चाहता हूं, यहां पर एक चीज ब्रीफली समझा देना चाहता हूं कि भाई यहां पर देख लीजिए कि जब ग्लोबल टेंशन है, जब मार्केट में ग्लोबल टेंशन चल रही है, वॉर की सिचुएशन चल रही, वॉर किसका, यूएस एंड ईरान के जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, इसमें हमारा निफ्टी आईटी भाई 38% क्रैश हो चुका है, ठीक। और जब हम वही बात कर रहे हैं नैस्डैक 100 की, टॉप आईटी कंपनीज वर्ल्ड की, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना करेक्शन आया भाई, अभी फिर देखा तो एक बार देख लेता हूं, मैं उतर गया दिमाग से, हाँ कितना करेक्शन आया है, मैक्सिमम जो करेक्शन आया है 13% का, देखिए 13% करेक्शन आया है, ठीक। और 13% करेक्शन के बाद अभी जो लेवल बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 3% का करेक्शन बचा है, सिर्फ और सिर्फ 3% करेक्शन बचा है। बट ठीक ना, बट जो निफ्टी आईटी है उसमें अभी भी करेक्शन बाकी है, अच्छा खासा करेक्शन बाकी है, निफ्टी आईटी में अभी भी अच्छा खासा करेक्शन बाकी है। तो मतलब अभी इतनी ग्लोबल टेंशन में 3%, सिर्फ और सिर्फ 3% का डिफरेंस बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 3%, ठीक है ना। मतलब नैस्डैक 100 जो है कितना
नैस्डैक 100 12% क्रैश हुआ और 3% सिर्फ बचा हुआ डाउन साइड, और अभी ये हाई के लिए तैयार है। ठीक है ना, क्यों भाई इस दौरान सबसे बड़ी बात ठीक है ना, जो वॉर की सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन में भी देखिए इंडियन निफ्टी आईटी जो है लगभग लगभग 38% के आसपास क्रैश हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ 12% क्रैश हुआ। बहुत बड़ी बात है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर वाकई आपको आईटी इंडेक्स में पैसा डालना है तो भाई नैस्डैक 100 से सेफ कुछ नहीं है। नैस्डैक 100 में और भी कंपनी जाती है, नैस्डैक 100 में और भी कंपनी आती हैं, बट जो आपकी आईटी कंपनीज हैं, ठीक है ना, उनका रिटर्न बहुत अच्छा गया है पिछले अभी 5 साल में, मैंने आपको दिखाया हुआ है। और ये सिर्फ 5 साल का नहीं है, ये पीछे से भी अगर आप देखोगे तो ये रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। ठीक है ना, अभी मैं कुछ चीजें आप लोगों को ब्रीफ कर देना चाहता हूं, कुछ चीजें आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। ठीक है ना, कि नैस्डैक 100 में अगर आप निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी आईटी का बेसिकली जो फोकस है, निफ्टी आईटी का जो बेसिकली फोकस होता है वो होता है आईटी सर्विसेज में, आईटी और सर्विसेज में। ठीक है ना, इसका जो बिजनेस मॉडल सिर्फ और आउटसोर्सिंग कंसल्टिंग और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, इसका जो मेजर रेवेन्यू है, निफ्टी आईटी का जो मेजर रेवेन्यू है वो यूएस के क्लाइंट से ही आता है, जो मेजर रेवेन्यू है यूएस के क्लाइंट से ही आता है। मतलब ये समझ लो मोटा मोटा कि भाई यूएस ने हमारी इंडियन आईटी कंपनी को काम पे रखा हुआ, सीधी सी बात, बस सीधा सीधा बोलना चाहता हूं भाई, यूएस ने हमारी इंडियन आईटी कंपनी जो काम पे रखा हुआ, तो भाई हम इंडियन आईटी कंपनी में पैसा क्यों लगाएं? हम क्यों इंडियन आईटी कंपनी पर पैसा लगाएं जब वो खुद दूसरे की गुलामी कर रही है? हम सीधे सीधे यूएस की नैस्डैक 100 पे पैसा लगाएंगे, पहली बात। ठीक, दूसरी चीज भाई फाइनल डिसीजन आपका होगा, लेकिन मेरा जो अपना व्यू है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं इसको क्यों कैसे वो भी दिखा ही रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें अगर आप पैसा लगा रहे हो तो क्या भाई, स्टेबल है, कैश फ्लो ड्राइवन है, बस रिटर्न कम है, और ऐसी किसी ग्लोबल सिचुएशन में तो भाई देख रहे हो आप किस तरह सफर कर रहे हो। ठीक है ना, और वहीं अगर नैस्डैक 100 की बात करें, नैस्डैक 100 की बात कर रहे हैं तो नैस्डैक 100 में क्या है भाई, ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर, पहली बात तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर है। ठीक है ना, बिजनेस मॉडल क्या है भाई, इसका बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट बेस्ड है, प्लेटफॉर्म बेस्ड है, जैसे कि आपका फेसबुक मेटा हो गया, और इनोवेशन बेस्ड है, ये नए नए इनोवेशंस करते हैं। ठीक है ना, और हम क्या करते हैं, इनके द्वारा जो इनोवेशन किया जाता है उसको हम लोग मोटा मोटा मान लो यार एडिटिंग का काम करते हैं, सीधी सी बात है, उसी पे जोड़ तोड़ करते रहते हैं, सोर्स एक्चुअल जो डेटा वहीं से आता है उसी पे जोड़ तोड़ करना है हमको। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है भाई, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि अगर आपको वाकई पैसा लगाना, अच्छा एक चीज और बता दो, जो करेंसी का एडवांटेज होता है वो इंडियन इन्वेस्टर के लिए थोड़ा क्रिटिकल होता है। ठीक है ना, बेनिफिट फ्रॉम रुपीज डिप्रिसिएशन इंडायरेक्ट, इसमें जो है आपको इंडायरेक्टली रुपीज डिप्रिसिएशन का बेनिफिट भाई मिल जाता है, और ठीक है ना, और जब आप नैस्डैक 100 पे पैसा लगाते हो तो आपको डॉलर का एक्सपोजर भी मिलता है, और जब इंडियन रुपीज गिरता है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, जब इंडियन रुपीज की वैल्यू गिरती है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, मोटा मोटा देखा जाए तो इसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। एक तरीके से मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, अगर कोई शख्स कहता है कि नहीं भाई मुझे यूएस डॉलर में भी पैसा लगाना है, मुझे निफ्टी आईटी में भी पैसा लगाना है, उस यूएस डॉलर में भी पैसा लगाना, और यूएस की आईटी कंपनी भी पैसा का लगाना, वर्ल्ड की टॉप कंपनी में भी पैसा लगाना, अगर कोई शख्स ये कहता है कि भाई, फिर से लिख देता हूं, कोई शख्स ये कहता है भाई मुझे यूएस डॉलर में पैसा लगाना है, खरीद कर रखना चाह रहा हूं, या कोई शख्स ये कहता भाई मुझे टॉप वर्ल्ड की आईटी कंपनी में पैसा लगाना है, ठीक है ना, आईटी कंपनी में पैसा लगाना है, कोई ये कहता है कि भाई मुझे क्या, ठीक है ना, मुझे
टॉप इंडेक्स में पैसा लगाना है, टॉप इंडेक्स में पैसा लगाना है, ठीक है ना, वर्ल्ड का टॉप इंडेक्स में ऐसा किसी को पैसा लगाना है, तो भाई मैं सीधा सा सीधा बोलूंगा भाई नैस्डैक 100 नंबर वन चॉइस भाई, नंबर वन है ही। सबसे बड़ी बात, इसमें आप डॉलर का बेनिफिट भी ले रहे हो, टॉप आईटी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, टॉप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को मतलब बता देना चाहता हूँ, बताना क्या, मैं इसको चार्ट पे दिखा देना चाहता हूँ। मैं आपको सबसे बड़ी चीज आपको बता देता हूँ कि भाई दो चीजें हैं। एक काम और कर सकते हो भाई, हमेशा हम लोग क्या करते हैं भाई, एक टोकरी में अपने सारे अंडे रखना है, अच्छी बात नहीं है। आप एक काम और कर भी सकते हो भाई, 60 से 70% पैसा आप लगा लो नैस्डैक 100 पे, अगर आपको इंडियन मार्केट का भी एक्सपोजर चाहिए है, और 30 से 40% फंड आप डाल दो निफ्टी आईटी में। तो भाई आपको इंडियन एक्सपोजर भी मिलता रहेगा इंडियन आईटी कंपनीज का, दूसरा आपकी देशभक्ति भी बनी रहेगी भाई। बहुत सारे लोग यार हम इंडियन हो के हम बाहर की चीजें, यार मैं आपको एक चीज बता दूं, आप नोट कर लो कहीं पे, ये जो इस समय चल रहा है मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया, कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो चाइना से सामान मंगा कर यहाँ इंपोर्ट करके बेचते हैं, पर उनके लिए स्ट्रिक्ट एक तरह से आदेश समझ लो, या उनको बिजनेस करने का तरीका कि उसके बगैर वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, उनको उससे मेड इन चाइना का लेबल हटा के मेड इन इंडिया का लेबल लगाना होता है। बिकॉज ऑफ क्यों भाई, जिस रेट, जिस प्राइस, जिस वैल्यू पे चाइना चीजों को इन्वेंट करता है और मार्केट में आउटसोर्स करता है, चाइना चीजों को इन्वेंट करता है और मार्केट में आउटसोर्स करता है, उस वैल्यू पे तो इंडियंस के लिए तो भाई पॉसिबल नहीं है। इवन बहुत सारी कंट्रीज भी चाइना से ही माल इंपोर्ट करके मेक इन अपनी कंट्री का नाम लिखती हैं। भाई मेक इन लिखने से तो ऐसा तो नहीं भाई उससे कि मेकर चेंज हो जाएगा, रहेगा तो भाई वही, ऐसा तो नहीं भाई मेक इन इंडिया कर देंगे तो मेक इन इंडिया से वो मेक इन इंडिया हो जाएगा, नहीं। वो सारा का सारा माल चाइना से आज भी इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना, भले ही रॉ फॉर्म में इंपोर्ट होता है या टुकड़ों में इंपोर्ट होता है, बट सारा का सारा चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, और उस पर लेवल लगता है भाई मेक इन इंडिया का, ठीक है ना। आप उन चीज़ों को बना सकते हो अपनी कंट्री में जिन चीज़ों के रॉ मटेरियल्स ज़्यादा हैं, बट हमारे कंट्रीज में रॉ मटेरियल्स जो हैं वो भी महंगे हैं, वो भी चाइना में सस्ते हैं, और चीज़ें वहीं से इंपोर्ट हो रही है, फैक्ट ये है। तो यहाँ देशभक्ति जाग रही है, तो भाई 30 से 40% एक्सपोजर आप रख लो निफ्टी आईटी का। अगर भाई ये है कि नहीं हमें तो भाई पैसा बनाना, हमें देशभक्ति को कोई कीड़ा नहीं कट रहा है, तो नैस्डैक 100 पे आप अपना व्यू रख सकते हो, अपना पैसा लगा सकते हो। और मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में बता देता हूँ भाई अभी क्या चल रहा है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब इन दोनों ही इंडेक्स का। पहले तो मैं नैस्डैक 100 के लिए बता देता हूँ, और नैस्डैक 100 में बता के मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भाई, इस समय जो है नैस्डैक 100 200 EMA और 20 EMA दोनों के ऊपर खड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा 4 दिन पहले ही इस इंडेक्स में 2.5 से 3% का गैप अप हुआ है, और अभी ये फिर जो क्लोजिंग आई है इसकी हाई पर क्लोजिंग आई है। और अभी अगर मुझे लगता है कि टेंशन बढ़ती है तो उस केस में भी भाई इसको ऊपर ही जाना है बहुत ज़्यादा, इसमें ऐसा कुछ हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इधर देखिए थोड़ा सा करेक्शन मिला था, फिर ये वापस आ गया। 10 से 12% करेक्शन के लिए आप हर कोई तैयारी होता है जो मार्केट में पैसा लगा रहा होता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये अभी तो ऊपर की तरफ पूरी तरीके से रैली कर रहा है और सही जगह पे प्राइस प्लेस है, और यहाँ तक कहीं आने के बाद हो सकता है यहाँ पर एक हल्का सा पुल बैक या रिजेक्शन मिले, उसके बाद फिर ये इंडेक्स ऊपर की तरफ चलेगा। अभी निफ्टी आईटी को भी हम एक बार देख लेते हैं, निफ्टी आईटी में क्या होगा। निफ्टी आईटी की बात कर लेते हैं भाई, निफ्टी आईटी में क्या चल रहा है। निफ्टी आईटी की सिचुएशन अभी थोड़ी सी खराब है, देख पा रहे हो आप लोग। वनडे के टाइम फ्रेम में बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है,
बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है, और जब से ये वॉर किसी भी चले तब से 29% नीचे खड़ा हुआ है इस समय स्टॉक, ठीक है ना, ये इंडेक्स। और अभी क्या देख पा रहे हो आप लोग, अभी देख पा रहे हो कि भाई अभी भी ये 20 और 200 ईएमए के नीचे ही है। तो अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इस समय 28,227 का लेवल अगर ये टूटता है तो भाई अभी इसमें और गिरावट आ सकती है और ये 26,000 के लेवल तक जा सकता है, ठीक है ना। जब तक मजबूती इसमें कब तक नहीं आएगी भाई, मजबूती इसमें तब तक नहीं आएगी जब अपने ये लास्ट हाई से इस 50% के लेवल, इस 50% के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है। ये जो 50% का फिर रिट्रेसमेंट का लेवल है 50-60% नहीं निकलता है, मतलब 35,000 का लेवल ऐसा है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक इसे मजबूती नहीं है। लेकिन हाँ ये इंडेक्स है तो इसमें आप बाय ऑन डिप्स पे काम कर सकते हो, बाय ऑन डिप्स पे आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी टाइप पैसा डाल सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक।